अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम क्लास 10th की जो एक्सरसाइज 1.4 है उसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसको हम अपनी आज वाली वीडियो में कम्प्लीटली सॉल्व करेंगे। तो अगर वीडियो पसंद है तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना है। तो बच्चों अगर देखें तो यहाँ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट है कि फाइंड द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। मींस कि यहाँ मेरे पास क्वेश्चन में जितने भी दर्जन कॉम्प्लेक्स नंबर दिए गए मुझे इन सब के रियल पार्ट्स और इमेजिनरी पार्ट्स फाइंड आउट करने हैं। तो हमें पता है, अगर सपोज कर ले कि हमारे पास ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और मुझे इसका रियल पार्ट बताना हो तो हमें पता है कि जो बगैर अयोटा वाली टर्म है ये बेसिकली हमारे पास इसका रियल पार्ट है। और यहाँ अगर देखा जाए जो अयोटा का हमारे पास जो कोफिशिएंट है ये बेसिकली हमारे पास यहाँ पे इसका इमेजिनरी पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरह आपने क्या करना है, अपना क्वेश्चन को जब आपने सॉल्व करना है, सिंपलीफाई करना है, सिंपलीफाई करके आपने इस तरह रियल और इमेजिनरी पार्ट को जस्ट पॉइंट आउट करना है, तो आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ सबसे पहले हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट करते हैं जिसमें लिखा हुआ 8 - 3 अयोटा का होल स्क्वायर। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम ये लिखते हैं 8 - 3 अयोटा का होल स्क्वायर। तो यहाँ मेरे पास होल का स्क्वायर है तो मैं इस फार्मूले को ओपन करता हूँ जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हुए हैं कि और a - b का हमारे पास स्क्वायर है। कुछ ये हमारे पास जो क्वेश्चन है वो इस फॉर्म का है। तो अगर ये इस फॉर्म का है तो हमें पता है कि बेसिकली होता है कि फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर माइनस 2 टाइम फर्स्ट एंड सेकंड मीन के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 टाइम ए बी। तो यहाँ मेरे पास अगर देखा जाए तो a मेरे पास 8 है और b मेरे पास यहाँ पे 3 होता है। तो यहाँ पे मेरे पास होल स्क्वायर लगा था। इसको हम ओपन करते हैं तो लिखने का तरीका ये होगा, हम लिखेंगे यहाँ पे फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर और माइनस 2 लगा के फर्स्ट टर्म और देन हम इसके साथ लिख देंगे सेकंड टर्म। तो ये हमने यहाँ पे अपना फार्मूला ओपन कर लिया है। तो हमें पता है 8 का स्क्वायर बेसिकली दैट इज इक्वल टू द 64। तो यहाँ मेरे पास 3 अयोटा का स्क्वायर है, मीन के 3 भी है और अयोटा भी है, इन दोनों का स्क्वायर है। तो हमें पता है 3 का स्क्वायर हमारे पास इक्वल होता है 9 के और अयोटा स्क्वायर हम एज इट इज लिखेंगे। और यहाँ जब हम 8 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आएगा 16 और जब इसी 16 को जब मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास यहाँ आएगा 48 और साथ में हम माइनस का साइन लगाएंगे और यहाँ पे अयोटा भी हमारे पास यहाँ पे एज इट इज ही आएगा। तो नेक्स्ट अगर देखें तो हम यहाँ पे 64 को एज इट इज लिखेंगे प्लस 9 लगाएंगे। यहाँ मेरे पास अयोटा का स्क्वायर है दैट इज इक्वल टू द -1 और यहाँ पे अगेन -48 अयोटा को एज इट इज। अगर देन देखें तो ये मेरे पास 64 एज इट इज आएगा, ये मेरे पास प्लस का 9 -1 से मल्टीप्लाई हो रहा था, तो यहाँ पे मेरे पास बच्चों आ जाएगा -9 और यहाँ पे हमारे पास 48 अयोटा एज इट इज। अगर देखें तो ये मेरे पास 64 ये मेरे पास 9 दोनों माइनस हो रहे हैं। तो अगर जैसे ही 64 में से मैं 9 को माइनस करता हूँ तो यहाँ बच्चे मेरे पास आ रहा है 55 और देन हम -48 अयोटा को हम एज इट इज लिखेंगे। तो इस तरह मेरे पास ये जो क्वेश्चन है ये बिल्कुल सिंप्लीफाई हो चुका हुआ है। अब हम बताते हैं इसका रियल पार्ट क्या है और इमेजिनरी पार्ट क्या है। तो बताने से पहले यहाँ पे हम लिखते हैं कि रियल पार्ट मीन्स के मैं इसका रियल पार्ट बता रहा हूँ। तो हमें पता है जो बेसिकली रियल पार्ट होता है वो बगैर अयोटा वाली टर्म होती है। तो देखें तो यहाँ मेरे पास बगैर अयोटा टर्म मेरे पास 55 है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 55। देन हम यहाँ पे लिखते हैं इमेजिनरी पार्ट। तो जो अयोटा का जो कोफिशिएंट होगा वो हमारे पास है इमेजिनरी पार्ट होगा। तो अगर देखें तो हमारे पास अयोटा जो कोफिशिएंट है वो 48 है और साथ में माइनस का साइन भी है। तो लगा जस्ट हम 48 नहीं लिखेंगे बल्कि हम लिखेंगे -48। तो इस तरह बच्चों हमारे पास जो रियल पार्ट आ रहा है वो 55 आ रहा है और इमेजिनरी पार्ट जो हमारे पास आ रहा है वो 48 आ रहा है माइनस के साथ। तो लिहाजा फिर यही हमारे पास इसका आंसर होगा। तो नेक्स्ट बच्चों ये हमारे पास सेकंड पार्ट है इसका, जिसमें हमारे पास देखें तो 5 + 3 अयोटा की होल की पावर -1 है। इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन को एक मरतबा लिखते हैं 3 अयोटा की होल की पावर -1 है। तो अगर इसकी पावर -1 है तो मुझे पता है जैसे इस माइनस पावर को मैं डिनोमिनेटर में लेके जाऊंगा मीन्स के बटे के नीचे लेके जाऊंगा तो ये माइनस पावर मेरे पास कन्वर्ट हो जाएगी प्लस पावर में। इस तरह मेरे पास यहाँ बन रहा है 1/5 + 3 अयोटा। तो यहाँ अगर देखें तो कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास डिनोमिनेटर में है। तो बच्चों यहाँ पे एक बात हमेशा याद रखिएगा कि अगर आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर डिनोमिनेटर में आ जाए तो आपने क्या करना है कि वो जो डिनोमिनेटर वाला कॉम्प्लेक्स नंबर होगा उसके कॉन्जुगेट से आपने ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ मेरे पास 5 + 3 होता है जिसका कॉन्जुगेट हमारे पास है 5 - 3 होता है। तो 5 - 3 होता से हम ऊपर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 5 - 3 होता से हम नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो 5 - 3 होता है ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आएगा 5 - 3 होता। तो अगर नीचे देखें तो मेरे पास दो सेम टर्म एक मतलब प्लस और एक मतलब माइनस हो रही है। तो ये अलजेब्राइक फार्मूले के मुताबिक हम लिखेंगे फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर। देन हम अगेन क्या करेंगे 5 - 3 अयोटा को एज इट इज लिखेंगे। तो यहाँ मेरे पास 5 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू द 25 और 3 अयोटा का होल स्क्वायर है मीन्स के 3 का स्क्वायर 9 अयोटा का स्क्वायर हम एज इट इज लिखेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में हम 5 - 3 अयोटा एज इट इज 25 को एज इट इज -9 और अयोटा का स्क्वायर हमें पता है हमारे पास इक्वलेंट है -1 के। देन अगेन 5 - 3 अयोटा एज इट इज ये 25 और यहाँ -9 -1 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आ जाएगा +9। तो देन हम क्या करेंगे 5 - 3 अयोटा को अगेन एज इट इज और 25 + 9 दैट इज इक्वल टू द 34।
तो देन हम क्या करेंगे कि यहाँ मेरे पास जो 34 है इन दोनों टर्म्स को डिवाइड कर रहा है, तो लिहाजा हम करेंगे कि इसको 5 के साथ अलहदा से डिवाइड करेंगे और 3 अयोटा के साथ हम अलहदा से इसको डिवाइड करेंगे। तो इस तरह मेरे पास देखें तो ये मेरे पास इसका रियल पार्ट आ रहा है और ये मेरे पास जो अयोटा का कोफिशिएंट है -3/34, ये हमारे पास इसका इमेजिनरी पार्ट आ रहा है। तो फिर हम यहाँ पे लिखेंगे कि हमारे पास जो इसका रियल पार्ट आ रहा है वो 5/34 आ रहा है। देन हम कोमा लगा के यहाँ पे मेंशन करेंगे कि इसका जो इमेजिनरी पार्ट है वो हमारे पास है -3/34, मीन्स के जो अयोटा का जो कोफिशिएंट है वो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है। अगर देखें तो हमारे पास इसका जो कोफिशिएंट है वो -3/34 आ रहा है। तो इस तरह हमारे पास ये इसका आंसर होगा। तो बच्चों नेक्स्ट हमारे पास इसका ये थर्ड पार्ट है जिसमें अगेन हमारे पास पावर जो आ रही है वो -1 आ रही है। तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को यहाँ पे एक मरतबा तो ये राइट करके लिखते हैं। तो देन अगर देखें तो मेरे पास नेगेटिव पावर है, तो जैसे ही मैं इसको डिनोमिनेटर में लेके जाऊंगा, मीन्स के इसको नीचे बटे की फॉर्म में लेके जाऊंगा, तो ये -1 मेरे पास कन्वर्ट हो जाएगी +1 में। तो प्लस का साइन लगाओ या ना लगाओ, इसके सेम मीनिंग है। तो अगर देखें तो यहाँ मेरे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर है नीचे डिनोमिनेटर में आ चुका हुआ है। तो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया कि जैसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर आपको डिनोमिनेटर में दिखाई दे तो आपने क्या करना है, फौरन इसके कॉन्जुगेट से आपने ऊपर मल्टीप्लाई कर देना और इसके कॉन्जुगेट से आपने नीचे मल्टीप्लाई कर देना। मीन्स कि इसका जो कॉन्जुगेट है 4 - 5 अयोटा का 4 + 5 अयोटा, ये ऊपर नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा और 4 + 5 अयोटा जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आएगा 4 + 5 अयोटा। तो यहाँ पर देखें तो दो सेम टर्म्स, एक मरतबा माइनस और एक मरतबा प्लस हो रही है। तो हम क्या करेंगे, इसकी फर्स्ट टर्म का स्क्वायर ले लेंगे माइनस हम इसकी सेकेंड टर्म जो कि मेरे पास 5 अयोटा उसका हम यहाँ पे स्क्वायर ले लेंगे। देन हम 4 + 5 अयोटा का बच्चों एज इट इज, यहाँ मेरे पास 4 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू द 16 और ये मेरे पास 5 अयोटा का स्क्वायर है। तो 5 का स्क्वायर 25 अयोटा का स्क्वायर हम एज इट इज लिखेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में हम 4 + 5 अयोटा अगेन एज इट इज, 16 भी एज इट इज, यहाँ पे -25 अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 यहाँ पे हम रिप्लेस कर देंगे। देन हम 4 + 5 अयोटा अगेन एज इट इज, 16 को हम एज इट इज लिखेंगे। यहाँ देखें हमारे पास -25 -1 से मल्टीपल आ रहा है तो मेरे पास आ जाएगा +25। देन हम यहाँ पे अगेन 4 + 5 अयोटा एज इट इज और 16 में जब हम 25 ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 41 और हम यहाँ पे नीचे इसको लिख देंगे। अब यहाँ मेरे पास जो 41 है ये 4 + 5 अयोटा दोनों को डिवाइड करें, तो हम क्या करेंगे, इसको 4 के साथ अलहदा से लिखेंगे और हम 5 अयोटा के साथ इसको अलहदा से लिखेंगे। तो अब हम यहाँ पे लिखते हैं कि हमारे पास रियल पार्ट क्या है। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे रियल पार्ट। तो यहाँ देखें तो हमारे पास बगैर अयोटा वाली जो टर्म है वो 4/41 है, तो ये मेरे पास इसका रियल पार्ट आ जाएगा। तो देन हम यहाँ पे लिखते हैं इमेजिनरी पार्ट। तो इमेजिनरी पार्ट में हमारे पास जो अयोटा का जो कोफिशिएंट है वो 5/41 है, तो फिर हम यहाँ लिख देंगे 5/41। तो इस तरह मेरे पास जो रियल पार्ट आ रहा है वो 4/41 आ रहा है और इमेजिनरी पार्ट आ रहा है वो 5/41 आ रहा है। तो लिहाजा यही फिर बच्चों हमारा इसका आंसर होगा। बच्चों अगर तो क्वेश्चन समझ आ चुका हुआ है, मीन्स अगर ये क्वेश्चन मुकम्मल क्लियर हो चुका हो तो लिहाजा फिर आप यहाँ पे सब्सक्राइब का बटन लाजमन प्रेस कीजिएगा। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट हमारे पास ये इसका फोर्थ क्वेश्चन, जिसमें देखें तो हमारे पास यहाँ पे जो पावर आ रही है वो -2 पावर आ रही है, लेकिन हमारे पास जो पिछले क्वेश्चन थे वहाँ पे -1 पावर आ रही है। तो लिहाजा पिछले क्वेश्चन की तरह यहाँ भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी पावर को पॉजिटिव बनाएंगे। तो पावर पॉजिटिव बनाने का सिंपल सा मेथड होगा कि आप क्या करो, इसी टर्म को नीचे डिनोमिनेटर में ले जाओ। तो डिनोमिनेटर में जैसे लेके जाओगे तो ये -2 हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगी +2 में। तो नेक्स्ट स्टेप में हम ये जो मेरे पास 4 - 3 अयोटा का स्क्वायर है तो इसको हम यहाँ पे होल स्क्वायर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, क्योंकि अगर देखें तो नीचे तो मेरे पास यहाँ पे अगर देखा जाए स्क्वायर है लेकिन ऊपर मेरे पास 1 है, तो लिहाजा 1 का स्क्वायर नहीं तो मेरे पास 1 ही आता है। तो अगर यहाँ देखें तो हमारे पास ऊपर वाले टर्म का भी स्क्वायर आ गया, नीचे वाले टर्म का भी स्क्वायर आ गया। अगर दोनों टर्म का स्क्वायर आ चुका हुआ है तो लिहाजा फिर हम इसको होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट अगर देखो बच्चों यहाँ पे फिर से वही बात रिपीट हो चुकी है कि आपके पास यहाँ पे डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर है जो कि हमारे पास है 4 - 3 अयोटा। तो मैंने आपको पहले भी बताया हुआ कि अगर आपको कॉम्प्लेक्स नंबर नीचे बटे के नीचे डिनोमिनेटर में दिखाई दे तो आपने इसको सिंप्लीफाई करने का तरीकाकार ये होगा कि आप क्या करो, इसके कॉन्जुगेट से ऊपर मल्टीप्लाई करो और इसके कॉन्जुगेट से आप यहाँ पे नीचे मल्टीप्लाई कर दो। मीन कि 4 + 3 अयोटा थे, मैंने ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दिया और जो इसकी होल पावर 2 है उसको हम यहाँ पे एज इट इज लिख देंगे। तो 4 + 3 अयोटा इस 1 से मल्टीपल होगा तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 4 + 3 अयोटा। तो नीचे अगर देखें दो सेम टर्म, एक मरतबा माइनस और एक मरतबा प्लस, मीन्स का हम यहाँ पे फर्स्ट टर्म का स्क्वायर ले लेंगे, देन हम यहाँ पे सेकंड टर्म का स्क्वायर ले लेंगे और जो इसकी होल की पावर 2 है उसको हम एज इट इज ही चलाएंगे। तो नेक्स्ट अगर देखें तो यहाँ पे हम अगेन 4 + 3 अयोटा को एज इट इज लिखेंगे। यहाँ मेरे पास 4 का स्क्वायर है दैट इज इक्वल टू द 16 -3 का स्क्वायर हमारे पास 9 और अयोटा का स्क्वायर हम एज इट इज लिखेंगे और अगेन हम यहाँ पे होल का स्क्वायर है एज इट इज। तो नेक्स्ट बच्चों हम क्या करेंगे, अगेन 4 + 3 अयोटा हमारे पास एज इट इज आएगा, 16 लिखेंगे -9 लगाएंगे और यहाँ पे मेरे पास अयोटा का स्क्वायर है दैट इज इक्वल टू द -1 और लास्ट पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसका जो होल स्क्वायर है उसको फिर हम एज इट इज चलाएंगे। तो नेक्स्ट टाइम में अगर देखें तो हमारे पास 4 + 3 अयोटा एज इट इज, नीचे मेरे पास 16 आ जाएगा और ये -9 जब इस -1 से मल्टीपल होगा तो मेरे पास यहाँ पे आएगा
9 और यहाँ पे हम होल स्क्वायर अगेन एज इट इज लेंगे। 4 प्लस 3 होता अगेन हमारे पास एज इट इज 16 में 9 को ऐड करेंगे तो मेरे पास आएगा 25 और यहाँ पे होल का स्क्वायर एज इट इज लिखेंगे। अब अगर देखें तो मेरे पास ये होल का स्क्वायर है तो लिहाजा हम इस होल स्क्वायर को ऊपर टर्म के साथ अलहदा से अप्लाई करेंगे और नीचे जो मेरे पास 25 है इसके ऊपर हम अलहदा से अप्लाई करेंगे। अब अगर देखें तो ऊपर मेरे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, मीन्स कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर जो कि बेसिकली इक्वलेंट है हमारे पास a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस 2 टाइम ए बी, मीन्स कि ये वाला फार्मूला हम यहाँ पे ओपन करेंगे। तो यहाँ मेरे पास अगर देखा जाए तो a मेरे पास 4 है, 4 का स्क्वायर प्लस b मेरे पास 3 होता है तो 3 होता का स्क्वायर लेंगे प्लस 2 टाइम a जो कि 4 है और b मेरे पास है 3 होता है। तो इस तरह मैंने ये अपना अलजेब्राइक फार्मूला यहाँ पे ओपन कर दिया। अब यहाँ मेरे पास आ रहा है 25 का स्क्वायर, तो मुझे पता है 25 का स्क्वायर बेसिकली इक्वलेंट है 625 की। तो देन अगर देखें तो 4 का स्क्वायर डेट इज इक्वल टू 16 और यहाँ मेरे पास आ रहा है 3 अयोटा का स्क्वायर, मीन्स के 3 का स्क्वायर 9 अयोटा का स्क्वायर हमारे पास इक्वलेंट होता है -1 के। और नेक्स्ट ये 4 2 से मल्टीपल होगा तो हमारे पास आएगा 8 और यही जब 8 इस 3 से मल्टीपल होगा तो बच्चों हमारे पास आएगा यहाँ पे 24 और साथ में अयोटा एज इट इज और यहाँ पे 625 को भी हम यहाँ पे एज इट इज लिखेंगे। तो यहाँ पे आप 16 को एज इट इज लिखेंगे और प्लस 9 जब इस -1 से मल्टीपल होगा तो मेरे पास यहाँ आएगा -9 और प्लस 24 अयोटा एज इट इज और नीचे 625 भी एज इट इज। अब 16 में से जैसे मैं 9 माइनस करूंगा तो मेरे पास बच्चों आएगा 7 और यहाँ पे प्लस 24 अयोटा और नीचे 625 को एज इट इज लिखेंगे। अब ये 625 इन दोनों को डिवाइड कर रहा है तो हम क्या करेंगे 7 से अलहदा से इसको डिवाइड करते हैं और 24 अयोटा से इसको हम अलहदा से डिवाइड करते हैं और साथ में अयोटा का साइन लगा देते हैं। तो इस तरह मेरे पास ये क्वेश्चन कंप्लीटली सिंप्लीफाई हो चुका हुआ है। अब हम यहाँ पे लिखते हैं रियल पार्ट, मीन्स इसका रियल पार्ट क्या है, तो यहाँ पे लिखते हैं रियल पार्ट। तो जो बगैर अयोटल टर्म होगी वो हमारे पास रियल पार्ट होगी, तो जो कि हमारे पास यहाँ पे 7 आवर 625, तो यहाँ लिखते हैं 7 आवर 625। देन हम यहाँ पे लिखते हैं इमेजिनरी पार्ट, तो अयोटा का जो कोफिशिएंट है जो कि हमारे पास है 24 आवर 625, तो ये हमारे पास इसका इमेजिनरी पार्ट होगा, तो लिखते हैं 625। तो इस तरह ये मेरे पास इसका रियल पार्ट और ये मेरे पास इसका इमेजिनरी पार्ट, तो लिहाजा फिर हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका हुआ। तो ये नेक्स्ट हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 5 है, मीन्स के इसका 5th पार्ट है और यहाँ देखें तो हमारे पास यहाँ पे पावर -1 है। तो अगर देखें तो पिछले क्वेश्चन में हमारे पास -2 पावर थी, तो इस दफा मेरे पास -1 पावर आ गया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इस माइनस पावर को पॉजिटिव बनाते हैं। तो बड़ा सिंपल सा तरीका होगा इस माइनस पावर को पॉजिटिव बनाने का। तो आप क्या करो कि ये जो मेरे पास 4 + 3 होता है जो कि डिनोमिनेटर में, आप क्या करो इसको उठा के ऊपर ले आओ और जो ऊपर मेरे पास 3 + 2 होता है इसको आप उठा के नीचे डिनोमिनेटर में ले जाए। मीन्स कि आप इन सारी वैल्यूज को उल्टा दो, ऊपर वाली नीचे, नीचे वाली ऊपर। तो जैसे आप ये काम करोगे तो आपके पास ये नेगेटिव पावर कन्वर्ट हो जाएगी +1 में, मीन्स के -1 कन्वर्ट हो गया हमारे पास +1 में। अगर पावर इसकी +1 है तो हमें पता है कि +1 पावर में है, तो इसको मेंशन करो या ना करो इसके मीनिंग सेम। तो यहाँ अगर देखें तो मेरे पास अगेन मेरे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो डिनोमिनेटर में आ चुका हुआ। तो मैंने आपको पहले भी क्लियर किया कि जैसे ही आपको कॉम्प्लेक्स नंबर डिनोमिनेटर में दिखाई दे तो आपने क्या करना है इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व करना है, तो इससे आपका आंसर क्लियर हो जाएगा। तो इस तरह मेरे पास नीचे जो 3 + 2 अयोटा है इसका जो मेरे पास कॉन्जुगेट बनता है वो 3 - 2 अयोटा बनता है, तो लिहाजा इससे मैंने ऊपर और नीचे यहाँ पे मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। तो देन आप बच्चों क्या करो, ऊपर वाले टर्म जो हमारे पास है इस ऊपर वाले टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो यहाँ लिखते हैं 4 + 3 अयोटा जो कि मल्टीप्लाई होगी हमारे पास यहाँ पे 3 - 2 अयोटा से। और नीचे देखें तो हमारे पास दो सेम टर्म, एक मरतबा प्लस और एक मरतबा माइनस, मीन्स के अलजेब्राइक फार्मूले के मुताबिक हम क्या करेंगे पहले टर्म का स्क्वायर माइनस हम दूसरी टर्म का यहाँ पे स्क्वायर ले लेंगे, देन इक्वल लगाएं और एक लाइन लगाएं। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं। देखें तो यहाँ मेरे पास सबसे पहले जो 4 है वो मल्टीप्लाई होगा 3 - 2 अयोटा से, और देन मेरे पास यहाँ पे जो +3 अयोटा है ये मल्टीप्लाई होगा हमारे पास 3 - 2 अयोटा से। और नीचे अगर देखें तो 3 का स्क्वायर हमारे पास 9 - 2 का स्क्वायर हमारे पास 4 और यहाँ से आएगा अयोटा का स्क्वायर, तो वो हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। नेक्स्ट में 4 हमारे पास 3 से मल्टीप्लाई होगा तो बच्चों हमारे पास आएगा 12 और यही 4 जब इस 2 अयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आएगा -8 अयोटा। देन 3 अयोटा 3 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आएगा 9 अयोटा और यही 3 अयोटा इस -2 अयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आएगा -6 अयोटा का स्क्वायर। नीचे 9 एज इट इज, -4 एज इट इज, अयोटा का स्क्वायर इज इक्वल टू द -1, वो हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। नेक्स्ट यहाँ 12 को एज इट इज लिखेंगे और देन देखें तो मेरे पास है ये -8 अयोटा और ये मेरे पास है +9 अयोटा। तो -8 + 9 डेट इज इक्वल टू द +1 और 1 मेंशन करो या ना करो और साथ में अयोटा हम एज इट इज लगाएंगे। और -6 एज इट इज, तो यहाँ मेरे पास अयोटा का स्क्वायर है डेट इज इक्वल टू द -1 और नीचे 9 लगाएंगे और -4 इस -1 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ बच्चों मेरे पास आ जाएगा +4। देन यहाँ पे हम 12 लिखते हैं प्लस अयोटा लगाते हो, -6 -1 से मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास आ जाएगा +6 और 9 + 4 डेट इज इक्वल टू द 13। तो यहाँ अगर देखें तो मेरे पास 12 और 6 दो रियल पार्ट हैं, तो 12 और 6 डेट इज इक्वल टू द हमारे पास आ जाएगा
18 और यहाँ पे प्लस अयोटा एज इट इज और नीचे 13 को भी एज इट इज लिखेंगे। तो अगर देखें तो मेरे पास जो 13 है इन दोनों टर्म्स को डिवाइड कर रहा है, तो मैं क्या करूँगा अलहदा से 18 से इसको डिवाइड कर दूंगा और साथ में यहाँ अयोटा से इसको अलहदा से डिवाइड कर दूंगा। तो इस तरह मेरे पास ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका हो। तो फिर हम यहाँ पे लिखते हैं कि रियल पार्ट जो उनसे हमारे पास इस क्वेश्चन का वो 18 आवर 13 आ रहा है, मीन्स बगैर अयोटा के जो हमारे पास जो टर्म्स है वो हमारे पास रियल पार्ट है और जो हमारे पास इसका इमेजिनरी पार्ट है वो हमारे पास बन रहा है 1 आवर 13। मीन्स का अगर देखें तो यहाँ पे अयोटा का कोफिशिएंट मेरे पास 1 है, तो इस तरह मेरे पास यहाँ पे जो इमेजिनरी पार्ट बन रहा है वो बन रहा है 1 आवर 13। तो लिहाजा फिर ये मेरे पास इसका आंसर होगा। नेक्स्ट बच्चों ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का 6 पार्ट है, जिसमें अगर देखते हो यहाँ में मेरे पास पावर -2 है। तो सबसे पहले इस -2 पावर को हम कन्वर्ट करते हैं +2 पावर में। तो हमें पता अगर इस -2 को +2 में कन्वर्ट करना तो हम सिंपल क्या करेंगे, इनको उल्टा देंगे। मीन्स के नीचे वाली जो टर्म है मेरे पास 2 प्लस अयोटा इसको ऊपर ले जाते हैं और 2 माइनस अयोटा को हम नीचे ले जाते हैं। तो इस तरह मेरे पास ये -2 पावर कन्वर्ट हो जाएगी +2 पावर में। तो प्लस का साइन मेंशन करो या ना करो इसके मीनिंग सेम ही है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो मेरे पास ये जो नीचे जो कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है, तो पहले भी बताया जब भी आपको कॉम्प्लेक्स नंबर नीचे डिनोमिनेटर में दिखाई दे, मीन्स के बटे में दिखाई दे, तो आपने फौरन क्या करना कि इसके कॉन्जुगेट से आपने ऊपर मल्टीप्लाई कर देना और इसी के कॉन्जुगेट से आपने नीचे मल्टीप्लाई कर देना। तो 2 माइनस अयोटा का जो हमारे पास जो कॉन्जुगेट है वो हमारे पास 2 प्लस अयोटा, तो इससे हमें ऊपर और नीचे हमने मल्टीप्लाई कर दिया है। अब ये मेरे पास 2 प्लस अयोटा इस 2 प्लस अयोटा से मल्टीप्लाई हो जाता है। यहाँ हम लिखते हैं कि 2 प्लस अयोटा हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है इस 2 प्लस अयोटा से, और नीचे मेरे पास अगर देखें तो 2 माइनस अयोटा 2 प्लस अयोटा, मीन्स कि यहाँ अगर देखें तो मेरे पास 2 माइनस अयोटा और यहाँ मेरे पास 2 प्लस अयोटा, मीन दो सेम टर्म, एक मतलब माइनस और एक मतलब प्लस का साइन है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर, और यहाँ पे जो इसकी होल की पावर 2 है उसको हम यहाँ पे एज इट इज लगाएंगे। देन अगर देखें तो ये 2 है ये मल्टीप्लाई हो रहा है 2 प्लस अयोटा से, तो यहाँ लिखते हैं 2 हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है 2 प्लस अयोटा से। देन हम प्लस अयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर से जो कि हमारे पास है 2 प्लस अयोटा। नीचे 2 का स्क्वायर 4 अयोटा का स्क्वायर वैसे का वैसे ही, और अगेन हम यहाँ पे होल का स्क्वायर अगेन एज इट इज लगाएंगे। देन अगर देखें तो 2 इस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास 4 आएगा, और यही 2 इस अयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आएगा 2 अयोटा। देन ये अयोटा 2 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे हमारे पास 2 अयोटा, और यही अयोटा इस अयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो बच्चों हमारे पास यहाँ बनेगा अयोटा का स्क्वायर 4 एज इट इज। अयोटा का स्क्वायर हमारे पास -1 के इक्वलेंट है, और यहाँ पे फिर हम यहाँ पे होल स्क्वायर अगेन एज इट इज लगा देंगे। तो यहाँ सबसे पहले हम 4 को एज इट इज लिखते हैं। अगर देखें तो यहाँ मेरे पास 2 अयोटा और +2 अयोटा डेट इज इक्वल टू द +4 अयोटा, और प्लस लगाएंगे तो यहाँ मेरे पास अयोटा का स्क्वायर है जो कि हमारे पास इक्वलेंट होता है -1 के, और नीचे 4 लगाएंगे और यही माइनस इस -1 से मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास यहाँ आएगा +1, और देन हम यहाँ पे इसका जो होल स्क्वायर है उसको अगेन एज इट इज ही चलाएंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे 4 एज इट इज और यहाँ पे +4 अयोटा एज इट इज, और ये प्लस -1 जो कि आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो लिहाजा यहाँ पे मेरे पास आएगा -1 और 4 + 1 डेट इज इक्वल टू द 5, और यहाँ पे हम इसका फिर होल स्क्वायर एज इट इज लिखेंगे। अगर देखें तो ये मेरे पास है +4 और यहाँ पे मेरे पास है -1 डेट इज इक्वल टू द +3, मीन प्लस माइनस माइनस 4 में से एक माइनस के तो 3, तो साइन जो हम यूज़ कर रहे हैं वो बड़ी टर्म का यूज़ कर रहे हैं जो कि मेरे पास है +4 है, और यहाँ पे अगेन हम +4 अयोटा और नीचे 5 को हम यहाँ पे एज इट इज लिख रहे हैं। तो अब देखें तो मेरे पास ये होल स्क्वायर है, तो हम इस होल स्क्वायर को क्या करेंगे ऊपर टर्म के साथ अलहदा से अप्लाई करेंगे, और नीचे जो मेरे पास 5 है इसके साथ हम इसको अलहदा से अप्लाई कर देंगे। अब ऊपर मेरे पास अलजेब्राइक फार्मूला बन रहा है, मीन्स के a + b का होल स्क्वायर जो कि हमारे पास इक्वलेंट है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर जो कि मेरे पास 4 अयोटा हम कंसीडर कर रहे हैं, और यहाँ पे प्लस का साइन है तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे 2 टाइम, मीन्स के +2 टाइम मेरे पास a3 और b जिसको हमने कंसीडर किया 4 अयोटा उसको हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे, और 5 का स्क्वायर हमारे पास इक्वलेंट है 25 के। नेक्स्ट अगर देखें तो 3 का स्क्वायर हमारे पास है 9, 4 का स्क्वायर 16 और साथ में अयोटा का स्क्वायर एज इट इज, और ये 2 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 6 इस 4 से मल्टीप्लाई होगा तो बच्चों हमारे पास यहाँ पे आएगा 24, साथ में अयोटा एज इट इज यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे। तो नेक्स्ट हम इस 9 को एज इट इज लिखेंगे, यहाँ पे 16 अयोटा का स्क्वायर हमारे पास इक्वलेंट है -1 के, और प्लस 24 अयोटा और नीचे 25 को भी हमें एज इट इज लिखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे 9 लगाएंगे और प्लस 16 इस -1 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आएगा -16, और यहाँ पे प्लस 24 अयोटा और नीचे 25 को हम एज इट इज लिखेंगे। तो नेक्स्ट अगर देखें तो 9 - 16 है डेट इज इक्वल टू द -7, और यहाँ पे प्लस 24 अयोटा और नीचे 25 हम एज इट इज लिखेंगे। तो अगर देखें तो मेरे पास ये 25 है, इन दोनों को अलग-अलग से डिवाइड कर रहा है, तो हम इसको अलग-अलग करके लिख देते हैं, मीन्स के -7 और 25 अलग से, और प्लस 24 और 25 और साथ में अयोटा हम इसको अलग से लिख देते हैं। तो इस तरह मेरे पास ये क्वेश्चन कम्प्लीटली सॉल्व हो चुका हुआ है। तो अब हम इसका ये जो रियल पार्ट है इसको अलग से यहाँ पे मेंशन करते हैं, और ये जो अयोटा का जो कोफिशिएंट है जिसको हम इमेजिनरी पार्ट कहते हैं उसको हम यहाँ पे अलग से मेंशन करते हैं। तो फिर यहाँ पे हम लिखते हैं रियल पार्ट
हमारे पास है -7/25 मीन्स कि आपने यहाँ पे माइनस का साइन भी उठाना है, 7/25 नहीं लिखना बल्कि -7/25 लिखना है। देन हम यहाँ पे लिखते हैं इमेजिनरी पार्ट जो कि हमारे पास है अयोटा का कोफिशिएंट जो कि बन रहा है मेरे पास 24/25 मीन्स कि ये मेरे पास इसका रियल पार्ट और ये मेरे पास इसका इमेजिनरी पार्ट, तो लिहाजा यही मेरे पास इसका फिर आंसर होगा। तो बच्चों अगर क्वेश्चन आपको ये क्लियर हुआ है तो सब्सक्राइब का बटन लाजमन प्रेस करके जाइएगा। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 1 का 7th पार्ट है जो कि हमारे पास इसका लास्ट क्वेश्चन, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ देखें तो हमारे पास इसकी जो पावर 2 वो मेरे पास पॉजिटिव है, तो अगर हमारे पास ये पावर पॉजिटिव है तो फिर हम इसको इसी तरह ही यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर अपने क्वेश्चन को लिखते हैं जो कि मेरे पास है 1 - 2 अयोटा और नीचे 1 + अयोटा और होल की पावर 2 एज इट इज़। तो अगर देखें तो यहाँ फिर से मेरे पास नीचे डिनोमिनेटर में जो कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है, तो जैसे नीचे कॉम्प्लेक्स नंबर आए तो मैंने आपको बताया कि आप क्या करो, इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ मेरे पास आ रहा है 1 + अयोटा, इसका कॉन्जुगेट है हमारे पास 1 - अयोटा जिससे हम ऊपर ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं और हम इसको नीचे भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो लिहाजा ऊपर वाले जो दो कॉम्प्लेक्स नंबर ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो लिखेंगे 1 - 2 अयोटा और ऊपर लिखेंगे 1 - अयोटा। अगर नीचे देखें तो 1 + अयोटा 1 - अयोटा मीन्स दो सेम टर्म, एक मरतबा प्लस और एक मरतबा माइनस, मीन्स के लिखेंगे फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर और यहाँ पे फिर हम होल स्क्वायर को अगेन एज इट इज लगाएंगे। नेक्स्ट अगर देखें तो मेरे पास 1 - 2 अयोटा जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है 1 - अयोटा से, इनको मल्टीप्लाई कर दें। सबसे पहले मेरे पास जो 1 है इस सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई होगा, देन मेरे पास जो -2 अयोटा है ये इस सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई होगा। तो 1 का स्क्वायर मेरे पास 1, तो ये मेरे पास आ रहा है अयोटा का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू द -1 और अगेन यहाँ पे हम होल स्क्वायर को एज इट इज लगाएंगे। तो नेक्स्ट अगर देखें तो ये 1 इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 माइनस अयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस अयोटा और यही -2 अयोटा इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास आएगा -2 अयोटा और यही -2 अयोटा जस्ट माइनस अयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास आएगा +2 अयोटा का स्क्वायर। तो यहाँ पे फिर हम होल स्क्वायर लगाते हैं और नीचे देखें तो मेरे पास ये 1 आ रहा है, ये जो माइनस इस -1 से मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास बनेगा यहाँ पे +1। तो नेक्स्ट हम यहाँ पे 1 लगाते हैं, अगर देखें तो माइनस अयोटा -2 अयोटा डेट इज इक्वल टू द -3 अयोटा और ये मेरे पास आ रहा है +2 अयोटा का स्क्वायर, तो मुझे पता है अयोटा का स्क्वायर हमारे पास इक्वल होता है -1 के, नीचे 1 + 1 डेट इज इक्वल टू द 2 और यहाँ पे हम इसका होल स्क्वायर लगा देंगे। नेक्स्ट अगर देखें तो 1 - 3 अयोटा एज इट इज और ये +2 इस -1 से मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास आएगा -2 और नीचे वाला 2 एज इट इज और अगेन होल का स्क्वायर भी हम यहाँ पे एज इट इज लगाएंगे। तो नेक्स्ट अगर देखें तो ये मेरे पास 1 और ये मेरे पास -2 दोनों रियल पार्ट है, मीन्स का 1 - 2 डेट इज इक्वल टू -1 और यहाँ पे -3 अयोटा और नीचे वाले 2 और इसका जो होल स्क्वायर है इसको हम यहाँ पे एज इट इज लगाएंगे। तब देखें तो मेरे पास ये होल स्क्वायर, हम क्या करेंगे इस होल स्क्वायर को अलहदा से ऊपर वाले के साथ और इस नीचे वाले के साथ अलहदा से अप्लाई कर देंगे। तो अगर देखें तो यहाँ मेरे पास ऊपर फॉर्मूला बन रहा है, मीन के फर्स्ट माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर डेट इज इक्वल टू द फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर और दरमियान में माइनस है तो -2 टाइम फर्स्ट टर्म एंड देन हम यहाँ पे सेकेंड टर्म लगा देंगे और नीचे मेरे पास आ रहा है 2 का स्क्वायर डेट इज इक्वल टू द 4। देन अगर देखें तो मेरे पास -1 का स्क्वायर डेट इज इक्वल टू द 1 और ये मेरे पास है 3 अयोटा का स्क्वायर। तो मुझे बच्चों पता है कि 3 का स्क्वायर मेरे पास बेसिकली 9 है और अयोटा का स्क्वायर हम एज इट इज लगाएंगे और यहाँ अगर देखें तो माइनस माइनस मेरे पास बन जाएगा +2, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2, 2 3 से मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास आएगा 6 और साथ में अयोटा एज इट इज और नीचे वाले 4 को हम अगेन यहाँ पे एज इट इज लगा देंगे। तो नेक्स्ट हम यहाँ पे 1 लगाते हैं और मेरे पास 9 अयोटा का स्क्वायर है, अयोटा स्क्वायर हमारे पास बेसिकली इक्विवेलेंट है -1 के, तो यही 9 -1 से मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास आएगा -9 और यहाँ पे +6 अयोटा और नीचे 4 को एज इट इज लगाएंगे। तो 1 - 9 डेट इज इक्वल टू द -8 और यहाँ पे 6 अयोटा और नीचे 4 को एज इट इज, लिहाजा ये 4 इन दोनों को डिवाइड कर रहा है तो अलग अलग से हम इन दोनों के नीचे इसको 4 को लिख देते हैं। अब देखें तो ये 8/4 है तो 4 to the 8 मीन्स कि यहाँ पे मेरे पास आएगा -2। अब ये भी मेरे पास एक ही टेबल से सिंप्लीफाई हो रहे हैं और वो मेरे पास है 2 का टेबल, तो 2 3 the 6 एंड 2 to the 4। तो अगर देखें तो यहाँ पे मेरे पास आ रहा है -2 और यहाँ मेरे पास आ रहा है -3/2 और साथ में अयोटा। तो अब ये मेरे पास जो क्वेश्चन है वो कम्प्लीटली सिंप्लीफाई हो चुका हुआ है, फिर मुझे ये क्लियर मैसेज मिल रहा है कि ये मेरे पास इसका रियल पार्ट है और ये मेरे पास इसका इमेजिनरी पार्ट है। तो यहाँ हम लिखते हैं कि इसका जो रियल पार्ट है वो हमारे पास आ रहा है -2 और इसका जो हमारे पास जो इमेजिनरी पार्ट आ रहा है वो मेरे पास आ रहा है -3/2। तो लिहाजा रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों मैंने अलग करने थे, वो मेरे ऑलरेडी अलग हो चुके हैं, तो लिहाजा यही मेरे पास फिर इसका आंसर है। तो बच्चों अगर ये क्वेश्चन आपको क्लियर है तो जैसे जैसे सब्सक्राइब का बटन लाजमन आपने प्रेस करके जाना है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, इजाज़त दीजिए, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।